अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज महत्वपूर्ण चर्चा हमारी रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो मुहूर्तों का अभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला, इसमें ऐसी स्थिति में हम लोग अब जो मुहूर्त हैं गृह प्रवेश के, खासकर नूतन गृह प्रवेश की हम बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग रिनोवेशन करके घर में जा रहे हैं, या फिर जो रेंटल हाउस को चेंज कर रहे हैं, सरकारी आवास जिनको अलॉट हो रहे हैं, वो लोग किन किन परिस्थितियों में किस घर को बदल सकते हैं। या कई बार ऐसे भी कुछ लोगों की सिचुएशन रहती है कि हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हवन करके चले जाएं, लेकिन हम पूर्णतः वहाँ पे अभी सेटल नहीं होंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, तो फिर हम लोग वहाँ पे सेट हो पाएँगे। तो ये बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं और कई प्रकार के जो प्रश्न लोगों के हमारे तक पहुँचते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत परामर्श के रूप में हो, चाहे वो मेल के द्वारा हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, ये सब तमाम संदेश या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जो लगातार कुछ कमेंट्स भी मिलते हैं, हालाँकि वो सब हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन हमारी टीम भी उसको कहीं न कहीं रीड करती है और वो क्वेश्चन्स हमारे पास आते रहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो गृह प्रवेश करेंगे, तो वो किन तिथियों में कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये 2 महीने हैं, इनमें गृह प्रवेश का क्या फल रहता है और हम लोग इसमें गृह प्रवेश कब कर पाएँगे, ठीक है ना? ये जून है, जुलाई का महीना है, तो इन सब तिथियों के, हालाँकि जून-जुलाई के जो मुहूर्त थे अलग से डेट वाइज़, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है? वर्ष पर्यंत के भी जो लगातार मुहूर्त हैं, केवल गृह प्रवेश की बात नहीं है, या केवल मुहूर्त की बात नहीं है। हमारे यहाँ ज्योतिष, अध्यात्म, वास्तु, ये तमाम जो मुख्य जानकारियाँ होती हैं, मैं आपको समय-समय पर पहुँचाता रहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छी सूक्ति यहाँ पर लिखी हुई है। गृह प्रवेश के जो महीने हैं, उत्तरायण काल में विशेष शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि दक्षिणायन में गृह प्रवेश ही नहीं होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मास के हिसाब से अगर हम देखें, तो माघे अर्थलाभ प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ खलु फाल्गुने च, ये सूक्ति यहाँ पर बताई गई है। चैत्रते अर्थहानि धनधान्य लाभो जैसा धनधाव्य लाभो वैशाख मासे ज्येष्ठेषु च मासेषु परेषु नूनम हानि प्रदा शत्रुभयश्च। तो यहाँ पर ये जो महीने यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें खासकर जो माघ का महीना है, फिलहाल तो है नहीं, लेकिन वो अर्थलाभ बताया गया है। ज्येष्ठ के महीने को भी यहाँ पर अच्छा माना गया है, क्योंकि जो 4 महीने खासकर इसमें मुख्यतः प्रमुख बताए गए हैं, उसमें ज्येष्ठ का महीना भी है, जो कि पशु, पुत्र और अर्थ का लाभ कराने वाला है, ज्येष्ठ का महीना। अब आषाढ़ की बात करते हैं, तो आषाढ़ में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ का महीना उसमें ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये ज्येष्ठ महीना ही ज्येष्ठ है, ठीक है ना? इसलिए इसको ये श्रेष्ठ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें भी जैसे वर्तमान में शुक्ल पक्ष चल रहा है, वो और भी अत्यंत शुभ है। ये भी नहीं है फिर कि कृष्ण पक्ष में नहीं होगा, कई बार ये भी साथ में डाउट क्लियर करता चला जाऊँ मैं। कई बार लोग फिर सोचेंगे कि क्या कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए? तो कुल मिलाकर शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष विषय वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अत्यंत श्रेष्ठ। देखिए, कोई भी मुहूर्त हम देखते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक तो उसका जो पैमाना है, आप उसको यूँ भी समझ सकते हो, मान लो आप गाड़ी ड्राइव करना अभी सीख रहे हैं, तो इसका मतलब आप लर्निंग में हैं, एक माइनस पॉइंट हो गया। और गाड़ी भी आपकी पुरानी है, ठीक है? ये दूसरा माइनस पॉइंट है, क्योंकि एक तो आपको जानकारी ड्राइव की नहीं है, दूसरा गाड़ी भी पुरानी होगी, और तीसरा आप हिल ड्राइव पे निकल चुके हैं। अब तीसरा रिस्क आपका बढ़ गया। लेकिन अगर हम इसी को इसके अपोजिट देख लें, ड्राइवर भी एक्सपर्ट है, साथ में आप अच्छी रोड पर चल रहे हैं और साथ में गाड़ी भी नहीं है, तो ये उत्तम संयोग हुआ। आप उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, लौकिक उदाहरण, ताकि आप इस बात को समझ सकें। अगर ये तीनों चीजों के पैमाने पर हम इसको देखें और ये तीनों चीजें ओके है, तो इसका मतलब ये सर्वश्रेष्ठ हो गया। लेकिन अगर इसमें एक चीज, ड्राइवर एक्सपर्ट है आपका, रोड अच्छी है, लेकिन गाड़ी पुरानी है, तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी को उसी हिसाब से ड्राइव करेगा, उसको पता है गाड़ी की कंडीशन क्या है, और वो समय के अनुसार भी चलेगा, गति भी आप जो है अपने आप अपने हिसाब से रखेगा। तो कहने का मतलब कि सारे प्लस पॉइंट एक तरफ कर लो, सारे माइनस एक तरफ कर लो।
तो ऐसे ही हमें मुहूर्त के परिमाप जो पैमाना है उसको देखना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए अभी सही हैं। तो मान लो कि शुक्रास्त गुरुस्त की बात है। अब गुरुवस्त और शुक्रस्त जब तक दोनों चल रहे थे, अभी तो गुरु उदय हो चुके हैं। गुरु का उदय होना मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं, गुरु संतति के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विवाह, धन, वित्त जो जिनके पास प्रभार ये सब कुछ है, वो देवगुरु के पास है और अगर देवगुरु अस्त स्थिति में है, तो मेरे हिसाब से फिर उस समय तो अवॉइड ही करना चाहिए। साथ में शुक्रास्त भी है। अच्छा, जितने मुहूर्त शास्त्र जो हैं, उसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें देखा गया है कि शुक्रस्त को उतना दोष नहीं है। ठीक है? हालाँकि शुक्रस्त और गुरुअस्त ये दोनों ही विवाह या ऐसी मांगलिक कार्यों में इनका निषिद्ध माना गया है। लेकिन हम इसके साथ गुरु बल, शुक्र बल, चंद्र बल, सूर्य बल, प्रमुख रूप से हमने सूर्य बल देख लिया, चंद्र का बल देख लिया। आपकी राशि से खासकर चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होने चाहिए, सूर्य 4, 8, 12 नहीं होने चाहिए, षष्टम भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम ऐसे आधार को पहले निकाल के एक तरफ कर लें। ठीक है? अब गुरु उदय हो ही चुके हैं और ज्येष्ठ का महीना भी है। अब आप समझ गए? इतना संयोग हमारा ये सब प्लस में आ गया। अब माइनस में क्या है कि शुक्रास्त। ठीक है? अब उसके बाद हमें अपना घर विधि विधान से वास्तु शांति के साथ जो नियम है, उन सब नियमों के साथ गृह प्रवेश करना है। हाँ, उन लोगों के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि जिन्हें लोहे के तसले में हवन करना है और गृह प्रवेश करना है, क्योंकि लोहे के तसले में हवन निषिद्ध है। ठीक है? और संपूर्ण वास्तु शांति के बिना, क्योंकि इतना बड़ा भवन बनाया है तो उसमें कम से कम जिस भवन की अधिष्ठात्री जो देव है उनको तो कम से कम उनका स्वागत सम्मान सत्कार तो आप करोगे ही। लाखों के गुलदस्ते आप दूसरों को दोगे, लोग आपको देंगे, हजारों लाखों पार्टी में उठ जाएंगे, बधाइयों में चले जाएंगे, तो क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता? ये तो आपको विचार करना है। तो कुल मिलाकर के जो विधि विधान से करेंगे उनके लिए एक दोष यहां पर गौण हो जाता है ना? और बहुत अच्छी बात एक सूक्ति में आपको यहां पर बता रहा हूं, सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत। बस आप इस सूक्ति को तो नोट कर लीजिए। यदि आपने प्रॉपर अपने स्थान के हिसाब से अपने शहर में जहां पे आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे आप पूजन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वहां उस दिन का एक पर्टिकुलर आपने एक लगन शोधित करके और फिर अपना काम किया, तो यूं मान लीजिए कि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत। ये सूक्ति है कि अनेक दोषों का समन करने में यह समर्थ है। ये तो क्लियर हो चुका है। तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आप ऐसे समय में भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर रेंट पे जा रहे हैं, पुराने घर को तोड़ के नया बनाया है, कोई रिनोवेशन करा के जा रहे हैं, तो वो लोग तो बड़े इजीली जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो इस तरह से पूरे विधि को फॉलो करने के बाद तब गृह प्रवेश करते हैं, वो भी सार बार ज्येष्ठ हो, आषाढ़ हो, बड़े आराम से जो है गृह प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो विधि विधान इन सभी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। अपने राशि के हिसाब से उनका मुहूर्त शुभ है। केवल एक उनके उसमें मुहूर्त में अवरोधता आ रही है कि वो शुक्रस्त चल रहा है। बाकी सब कुछ देख करके वो आप क्लियर किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं। और रेंट वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही है नहीं। जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, अवार्ड हैं, वो जो उनके लिए अलाउड होते हैं सरकारी क्वार्टर्स वगैरह, वो तो वहाँ पे जा ही सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज आपके कुछ प्रश्नों पर आधारित ये एपिसोड था। आशा करता हूँ आपका काम के लिए आपका रहा होगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। विशेषकर किसी प्रकार की कोई सर्विस अध्यात्म की, ज्योतिष की या फिर चाहे वो कुंडली दिखाना हो, कुंडली बनवाना हो या किसी प्रकार के पूजा पाठ हैं, उसके लिए आप व्यक्तिगत हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो जो अपॉइंटमेंट के नंबर नीचे हैं, आप उस पर समय लेकर के चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल बने रहें, हमें दीजिए इजाज़त। राधे राधे।